मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, मॉक में मेरे स्कोर नहीं आ रहे, तो भाई मेरा कैट क्रैक नहीं होगा। दिस इज व्हाट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई एम गेटिंग फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। मतलब अभी ये टाइम है जो मैक्सिमम जनता गिव अप करती है, भाई कैट छोड़ो, अब नॉन कैट पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। सो ऑल काइंड ऑफ अ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल अराउंड यू या डीमोटिवेशन जो आ रहा है, दिस इज व्हाट द वन फैक्टर। दूसरा, हम अपना कितना परसेंट दे रहे हैं प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में, टेस्ट में, एनालिसिस में, वो आप ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, ठीक है। कैट क्रैक नहीं होगा तो भी अगर आपने पढ़ाई की है, 1-2 महीना भी अगर आपने पढ़ाई की है तो भी आप आराम से कैट निकाल लोगे। मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि 90 परसेंटाइल कहीं नहीं गया है, 90 परसेंटाइल सीधा सीधा बोलो तो कहीं नहीं गया है। अब 95 तक पहुँचने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बट अगर आप जो रिमेनिंग डेज है 50 के आसपास दिन बचे हुए, अगर इस दिन को अच्छे से यूज़ करते हो, ठीक है ना, तो आप एग्ज़ाम अभी भी निकाल पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग भाई इन शॉर्ट बोले तो फट रही है कि अभी 50 डेज में होगा कि नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हुए हैं और जब भी मैं मॉक लिख रहा हूँ तो स्कोर नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 दिन है ना हमारे पास, 50 दिन आप 7 से 8 घंटा पढ़ सकते हो, यस और नो, कमेंट में लिख के बताओ पहले मुझे, 7 से 8 घंटे पढ़ सकते हो क्या? यस, तो फिर बात करते हैं, ठीक। इसके बाद ही आप वीडियो देखो आगे, है ना। अगर आप 5, 6, 7 घंटे दे सकते हो, ऑलरेडी आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, बेसिक लेवल की प्रिपरेशन हुई है, तो आप ये वीडियो देखो, आगे जो मैं डिस्कस करूंगा आराम से आपका कैट निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट कैट डिमांड्स, है ना। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कैट को लेकर के समझ लेते हैं। कैट डिमांड नंबर 1, वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए आपके, जितने भी अटेम्प्ट करो आपको राइट करो, ठीक है। सेकंड, कैट में इजी लेवल के क्वेश्चन आपको टॉर्च लेके ढूंढने पड़ेंगे, मुश्किल है, मतलब क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट के साइड होगा। नंबर 3, नंबर ऑफ एप्लीकेंट विल बी ऑन द हायर साइड, काफ़ी ज़्यादा होगा, 3.5 लाख के आसपास आप कंपटीशन पकड़ लो, 3 लाख के ऊपर तो कंपटीशन होने ही वाला है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कैट को लेकर के। बट अगर कैट में आप लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो विथ 100% एक्यूरेसी तो हमारा चांस है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस कि कैसे हम कैट को स्मार्टली क्रैक कर सकते हैं इन नेक्स्ट रिमेनिंग डेज, और हमारा प्लान भी क्या होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। देखो, वो क्रो वाली स्टोरी पढ़ी है आपने? वो मटके के अंदर पानी होता है, एक एक डक्कर पत्थर जो है कौवा डालता है, क्रो डालता है, और फिर पानी ऊपर आता है और फिर वो पानी पीता है ना। तो सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है। आपको हर सेक्शन में कॉन्ट, लॉजिक, वर्बल, हर सेक्शन से आपको 2-2 क्वेश्चन पहले राइट करना है। दैट इज अ लैडर 1, 2 क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचो, ठीक है। और कॉन्ट में आप काम किस पे करोगे? सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक पे, सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक पे काम करो। टॉपिक्स परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, पार्टनरशिप, एजेस, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये 10 टॉपिक आप अच्छे से कर लो। ये जो आपकी बुकलेट है मैन्यूअर की, इफ यू हैव अ बुक वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं है तो यू कैन टेक द एक्सेस, ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। इसके 50 क्वेश्चन आप कम से कम 3 बार कर लो। इसके बाद डैशबोर्ड पे लॉगिन करो आपके मैन्यूअर के, यू विल बी गेटिंग दी मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज, सेक्शन एंड फुल लेंथ, खत्म। इतना काम अपने को करना है। कौन से 2-2 क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचो। वर्बल, डेली का 1 घंटे का रीडिंग ऐड करो, 1 से 1.5 घंटे की रीडिंग, ठीक है। और ट्राई टू सॉल्व 5 to 6 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रॉम वेयर यू कैन सॉल्व, अगेन फ्रॉम योर डैशबोर्ड, ठीक है। आपकी बुकलेट हो गए, पहले वीडियो देख लेना, आपके मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियो दिए हुए हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश के सारे वीडियोज, आरसी, व्हाट आर द आरसी, हाउ टू सॉल्व द आरसी, टेक्निक क्या होती है, ट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वर्बल एबिलिटी, पैरा समरी, पैरा जंबल, ऑड मैन आउट, ठीक है। तो अगर 5 से 6 आरसी सॉल्व कर रहे हैं और हमने वर्बल एबिलिटी वाला पार्ट भी किया हुआ है, या 2 क्वेश्चन तो राइट कर पाएंगे। हमें चुनना है, हमें ढूंढना है टॉर्च लेके 2 क्वेश्चन कौन से हैं। ये लैडर 1 है। वैसे ही एलआरडीआई के अंदर आप अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन देख लो, है ना, गेम्स एंड टूर्नामेंट वाले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आपका डीआई वाले क्वेश्चन देख लो। 2 क्वेश्चन ढूंढ के राइट करना है। लैडर 1 क्लियर। ये अगर आपका स्टेज क्लियर होता है, लैडर 1 2 क्वेश्चन यार, मतलब 22 में से कॉन्ट में 22 में से 2 क्वेश्चन राइट करने हैं। 24 जो वर्बल का सेक्शन है वहाँ पे 24 में से 2 क्वेश्चन राइट करने हैं। 20 क्वेश्चन जो आपके आएंगे एलआरडीआई से, 2 क्वेश्चन राइट करने हैं। अगर 2 क्वेश्चन राइट नहीं कर पा रहे हो भाई, मतलब ओवरऑल पेपर का 10% मैं बोल रहा हूँ, तो फिर तो मतलब क्या ही करेंगे फिर। अगर आप ये कर पा रहे हो या ये आप कर लोगे
तो फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। लैडर 2 है आपका 3-3 क्वेश्चन राइट करना, हर सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन। देखो ये हो सकता है कि किसी सेक्शन में आप 4 राइट कर दो, किसी में आपके 3 राइट हो, किसी में 5 भी हो सकता है, बट मैं मिनिमम 3-3 पकड़ रहा हूँ। दैट इज अ लैडर 2, ये लैडर 2 है। फिर लैडर 3 पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम 4-4 क्वेश्चन राइट करेंगे। 4-4 क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो, 3-3 क्वेश्चन, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हो, आप 90 के आसपास परसेंटाइल आपका बनना चालू हो जाएगा, है ना। 90 के आसपास परसेंटाइल बनेगा। फिर आता है आपका लैडर 4। लैडर 4 में 5-5 क्वेश्चन, एंड लास्टली लैडर 5 6-6-6 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। 95 के आसपास का परसेंटाइल बनेगा। आपको सारे न्यू IIMs, सारे बेबी IIMs, जितने भी IMT गाजियाबाद हो गया आपका, MDI गुड़गांव हो गया, 4 स्कूल हो गया आपका, जितने भी KG सोमैया हो गया, जितने भी मेजर कॉलेज से यहाँ से कॉल आएगा। हो सकता है इंदौर लखनऊ से भी कॉल आ जाए, कोझीकोड से भी कॉल आ जाए, शिलोंग से भी कॉल आ जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टैकल योर कैट। राइट ऑल द 25 to 30 मॉक्स आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। राइट ऑल्टरनेट डे बेसिस पे एक मॉक टेस्ट। अगर रोज लिख सकते हो तो और अच्छी बात है। अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन आपको मॉक लिखना होगा, उसी क्वेश्चन को बार बार एनालिसिस अच्छे से करो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ओके, अरिथमेटिक से मेरे 4 से 5 क्वेश्चन बनना चालू हो गया, मतलब अब मुझे VARC पे थोड़ा काम करना है, LRDA पे काम करना है, ठीक है। सारे सेक्शन के वीडियोस आपके डैशबोर्ड पे दिए हुए हैं, 2 से 3 बार आप वीडियो देख लो। आपकी बुक के जो क्वेश्चन है 2 से 3 बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और जो मॉक है फुल लेंथ उसको एक बार तो लिख के एनालिसिस करो और दूसरी बार भी एनालिसिस अच्छे से करो। इसके अलावा और भी मॉक अगर आपके पास अवेलेबल है, एनी सर्विस प्रोवाइडर, राइट द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर का एक्सेस यू गॉट फ्रॉम मेन्यूअर डैशबोर्ड, यू गॉट द मॉक एक्सेस, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन इफ यू डोंट हैव अ मॉक एक्सेस। 30 मॉक है, काइंडली गो एंड राइट ऑल द मॉक टेस्ट। अब आते हैं प्लान बी पे। प्लान बी के लिए मैं अभी बिल्कुल मना करूंगा, अभी ये प्लान बी के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। हाँ, जो आपकी कैट का कॉन्ट का सेक्शन था वो प्लान बी, मतलब जितने भी प्लान बी मतलब क्या, नॉन कैट, एनमैट, स्नैप, CET, CMAT, CUET, ये सारे प्लान बी है, ठीक है। बट दिसंबर में आपका जो कैट के बाद जो दिसंबर में एग्जाम है वो है एनमैट आप लिख सकते हो और एक स्नैप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप डेफिनेटली फॉर्म भर दो। इंडिया का टॉप 50 बी स्कूल मिल जाएगा आपको ये सारे एग्जाम के थ्रू, है ना। एनमैट के थ्रू NMIMS, स्नैप के थ्रू सिम्बायोसिस, CET के थ्रू यू विल बी गेटिंग JBIMS सिडनम, एंड CMAT के थ्रू KG सोमैया इज देयर, वेलिंकर इज देयर, उसके बाद बिमटेक नोएडा इज देयर, CUET के थ्रू टेस्ट इज देयर। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, टॉप 50 कॉलेज इंडिया के जो है वो मिलेंगे आपको ये एग्जाम के थ्रू, ठीक है। सो एनमैट अगर लिखने के बारे में सोच रहे हो आप, तो आप कैट के बाद लिखो, ठीक है ना। सो दैट एक बार कैट खत्म हो गया, फिर स्नैप वाले डायरेक्शन में हमें मॉक लिखना है। एक्चुअली में मॉक ही लिखना चाहिए। राइट आफ्टर कैट यू राइट द मॉक टेस्ट। स्नैप को लेके वी हैव लॉन्च 10 मॉक टेस्ट, काइंडली गो एंड राइट द मॉक टेस्ट राइट आफ्टर द कैट। और एनमैट को लेके भी 10 मॉक टेस्ट है, तो राइट आफ्टर द कैट आप ये एग्जाम टारगेट कर सकते हो। CET, CMAT ये मार्च में वाला एग्जाम है, तो इसको लेके अभी टेंशन नहीं लेना। अभी के लिए अगर आपके अंदर थोड़ी भी एनर्जी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैंने इतना टाइम प्रिपेयर किया हुआ है, थोड़ा और एफर्ट मारता हूँ, और गिव योर 100%, है ना, गिव योर 100%। मैंने बोला आपको 2-2 क्वेश्चन राइट करें, 3-3 क्वेश्चन राइट करने के लिए। आप चुनो पूरे 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, जो 24 क्वेश्चन दिए उसमें चुनो, आप ढूंढो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं राइट कर सकता हूँ। डोंट रश बिहाइंड ऑल द सिलेबस, डोंट रश बिहाइंड ऑल द क्वेश्चन सॉल्विंग। नहीं होगा भाई, करना ही नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी वो। सो आपको ढूंढना है वो सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उसको बनाना है और निकलना है, ठीक है। 95 परसेंटाइल लेके आ जाओ, you will be getting the good college for your MBA program. So that's all guys in this video. To get more such kind of videos, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेन्यूअर MBA कैट टू CET प्रिपरेशन। मेरे नेक्स्ट वीडियो स्नैप एनमैट को लेके आने वाले हैं, कैट की मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस आने वाले हैं। एंड यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू मेक वीडियो। तो जो भी आपके डाउट क्वेश्चन है उसको लेके वी विल बी क्लियरिंग हेयर, एंड विल बी वेरी सुन कमिंग लाइव ऑल्सो, so that we will interact live and we will talk about our preparation and how we can maximize our score in the examination. Prepare well. All the best. Thank you.